तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। यहाँ पर जो है बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर एक बात बताइएगा, यदि हम चपरासी भर्ती में सेलेक्ट होते हैं संविदा के आधार पर जो है तो हमारी सैलरी जो है 9,000 ही रहेगी, 9,500 ही रहेगी या इसमें इंक्रीज़ भी होगी कुछ सैलरी? तो सीधी सी बात यह है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2013 में अनुदेशक की भर्ती आई थी। अनुदेशक कौन होते हैं? जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं और ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं वहाँ पर अनुदेशक की भर्ती 7,000 रुपये में की गई थी। 7,000 रुपये में कला और शारीरिक शिक्षा वाले जो टीचर थे वो लगाए गए थे। उनको जो है सरकार की तरफ से 7,000 रुपये महीना दिए जाते थे। अब क्या हुआ, ये मांग कर रहे थे, अखिलेश यादव जी की सरकार आई थी उस समय, सपा सरकार, उसमें कहा था कि हम 17,000 रुपये इनका मानदेय कर देंगे। उसी समय जो है जो शिक्षक मित्र लगे हुए थे उनको भी परमानेंट कर दिया था। कहाँ, उनको 3,000 रुपये में लगे हुए थे और उनको जो सैलरी 30,000 मिलना शुरू हो गई थी सरकार वोट बैंक की चक्कर में। सीधी सी बात क्या, हर सरकार बेनिफिट देना चाहती है, तो आप लग जाइएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज अनुदेशक के 9,000 रुपये 2,000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। तो आप 7 की जगह पर उनको जो अनुदेशक को जो है उच्च प्राथमिक शिक्षा में जो है 9,000 रुपये मिलते हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि मैंने अखबार में एक खबर दिखाई थी कि उसमें 17,000 रुपये सरकार ने उनकी मांग मान ली गई है। तो उनको एक सत्र के लिए जो है 22-23 के उन्होंने कोर्ट में रिट डाल लगी कि हमको जो है 17,000 रुपये मिलने चाहिए। अब 17,000 रुपये हो गए हैं। तो मतलब क्या है, एक जो है पहली सीढ़ी पे आप लग जाइएगा, उसके बाद तो सब कुछ होता ही रहता है। कि सरकार अगर भर्ती करती है तो सरकार एकदम नहीं निकालती किसी चीज़ को। आपने देखा अगर प्राइवेट कंपनी रखती है तो एकदम निकाल देती है, पर सरकार अगर कोई चीज़ भर्ती रखती है तो वो एकदम नहीं निकालती है। तो फिर भी यदि आपका डाउट रह गया है, इंक्रीज़ तो सैलरी होती रहती है, संविदा वालों की सैलरी जो है होती ही रहती है इंक्रीज़ जो है, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि उसमें जो आप लग जाइएगा, इसमें जो आपको 9,500 रुपये मिलेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। अनुदेशक के साथ में जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट होता है, स्वास्थ्य विभाग उसको कहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट, उसमें भी जो है संविदा पे लगाए जाते हैं कर्मचारी। उसके बाद सैलरी उनकी 7,000, 9,000, 11,000, 13,000 और 15,000, 17,000 ऐसे सैलरी उनकी बढ़ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए जाते हैं संविदा के आधार पे। उनकी सैलरी जो होती है उनको 11 महीने की सैलरी दी जाती है। अगर उनको 12 महीने की सैलरी अगर दी जाएगी तो वो परमानेंट करने के लिए हमको मांग उठाएंगे, कोर्ट में रिट डालेंगे। इसलिए जो है वो जो है इसलिए वो कहते हैं कि जो है उनको परमानेंट नहीं 11 महीने की सैलरी उनको दी जाती है संविदा के आधार पर, तब भी बहुत सही है। और यदि आपका फिर भी कोई यदि कमेंट रह गया, सैलरी आपकी बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। 15 तारीख के बाद इसमें जो है आ रहा था जो है आ जाएगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई भर्ती है आपका ऐसा निकल ना जाए, कोई सूचना है आपका तो छूट ना जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। और इसमें जो है फिर भी कोई कमेंट रह गया हो आपका, यदि कोई आपका डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर सब जानते हैं कि मुझको एक मैं खुद गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। अगर वहाँ से जो है अगर मुझको फुर्सत मिलती है तो मैं उसका कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अगेन टू अगेन आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।